बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th साइंस के लिए फ़िज़िक्स न्यूमेरिकल्स। आज हमारे फर्स्ट यूनिट के न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो रहे हैं। 10.9 और 10.10 10.10 ये दो न्यूमेरिकल्स आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं। पहले 3 या 4 जो हमने कर लिए, उसके अलावा ये वाले दो न्यूमेरिकल्स आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं। 9वां क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बुक से, आप लोग प्लीज़ अपनी बुक पे फॉलो कीजिए। एक रिपल टैंक जिसकी चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है, इसके एक सिरे से वाइब्रेटर वेव्स पैदा करता है जिनकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़, 5 हर्ट्ज़ और वेव लेंथ 40 मिलीमीटर है। रिपल टैंक से गुजरने के लिए वेव्स को कितना वक्त दरकार होगा। एक ऐसा रिपल टैंक जिसकी विड्थ दी गई है 80 सेंटीमीटर्स, उसके एक तरफ वाइब्रेटर लगा हुआ है जो वेव्स पैदा करता है जिनकी फ्रीक्वेंसी, उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ है और उन वेव्स की वेव लेंथ जो है लैम्डा वो 40 मिलीमीटर है। आपने रिपल टैंक से गुजरने के लिए वेव्स को कितना वक्त दरकार होता है ये मालूम करना है। सही है, स्टार्ट उसी तरह करेंगे डाटा लिखकर। देखिए, सबसे पहले आपको विड्थ दी गई है। विड्थ को मैं इंग्लिश में ही लिख लेता हूँ, आप उर्दू में बेशक चौड़ाई लिखें, बल्कि बेसिकली मुझे W लिखना चाहिए था। 80 सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर्स को मीटर्स में बदलने के लिए मैंने 100 से डिवाइड किया, तो मेरी जो W की कीमत है वो आपके पास 0.8 मीटर्स आ जाएगी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी हुई है, साथ लिखना चाहें वर्ड्स तो बेशक लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी दी हुई है जो कि है 5 हर्ट्ज़। उसके बाद वेव लेंथ दी हुई है, वेव लेंथ को लैम्डा की अलामत से जाहिर करते हैं जो कि है 40 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर्स में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास लैम्डा की जो वैल्यू आई है वो आई है 0.04 मीटर्स। अब बेसिकली निकालना तो मुझे टाइम है, लेकिन टाइम के फार्मूले पर ज़रा बाद में जाता हूँ। फ़िलहाल मुझे स्पीड इसकी मालूम करनी पड़ रही है, v=f लैम्डा के फार्मूला से। f की वैल्यू है 5 और लैम्डा की वैल्यू है 0.04। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड हमने इसलिए निकाली है क्योंकि जो एक और फार्मूला है स्पीड का वो है d इंटू टी या w इंटू टी। मैंने क्योंकि w लिखा हुआ है तो इसलिए मैंने w ही लिखा है। अगर आप यहाँ डिस्टेंस के लिए d लिख लेते, बेसिकली वैसे तो विड्थ है, लेकिन इसको d क्यों कह रहे हैं, इसको d क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह ये है कि वेव ने एक कॉर्नर से शुरू होना है। वेव ने इधर से फ़र्ज़ कीजिए शुरू होना है, तो जितनी चौड़ाई है, जितनी विड्थ है, दूसरे कॉर्नर तक आना है, तो उतना ही वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इसलिए हम वेव की जो विड्थ है, सॉरी उसकी जो विड्थ है बॉक्स की, उसको हम कह रहे हैं डिस्टेंस। ये मैं ज़रा काट देता हूँ, थोड़ा मिक्स सा हो गया। तो फार्मूला है v=d/t, यानी स्पीड इंटू टाइम इज़ इक्वल टू स्पीड, सॉरी डिस्टेंस इंटू टाइम इज़ इक्वल टू स्पीड। ये हमारा 9th के तीसरे यूनिट का आई थिंक फार्मूला। यहाँ से अब आपने t निकालना है तो t को एक तरफ सेपरेट कर लीजिए, v के साथ उधर जाकर d डिवाइड हो गया। v की वैल्यू जो आपने निकाली 0.2, ये बेसिकली निकाली ही इसलिए क्योंकि ये फार्मूला लगाना था और ये v की वैल्यू आपको दी नहीं गई हुई थी, और d की वैल्यू है 0.8 एग्जैक्टली। तो अच्छा, मैंने फार्मूला ये शायद गलत लिख दिया है। जी बिल्कुल, मैंने ये फार्मूला गलत लिख दिया। बेसिकली ये फार्मूला था, मुझे क्रॉस करना पड़ेगा। v का फार्मूला है d/t का, v है d/t। ये फार्मूला है स्पीड ओवर टाइम, 9th में जो हमने फार्मूला पढ़ा हो। तो इसमें से जब आप t को इस तरफ सेपरेट करोगे तो d ऊपर होगा और v नीचे जाएगा, जबकि मेरे वाले गलती से लिखने की वजह से v/d हो गया था बेसिकली। तो d की वैल्यू मेरे पास है 0.8 और इसकी वैल्यू है 0.2, v की वैल्यू है 0.2। तो जब इन दोनों को मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 4 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद 10.10 आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का। एक एफएम रेडियो स्टेशन 90 मेगाहर्ट्ज़ की रेडियो वेव्स पैदा करता है। इन वेव्स की वेव लेंथ क्या होगी, जबकि 1m = 10⁻⁶ और रेडियो वेव की स्पीड 3 × 10⁸ है। ये मैं सिर्फ ज़ुबानी आपको समझा देता हूँ, करना आपने खुद है। सुन के बेशक साथ में लिखते जाइए या जैसे भी आपको इजी लगे। एक
FM रेडियो स्टेशन है जिसमें से जो वेव पैदा हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी उसने 90 मेगाहर्ट्ज़ दी हुई है, यानी F इज़ इक्वल टू 90 मेगाहर्ट्ज़। और आगे उसने बताया है, वो ना भी लिखा हुआ होता तो आपको ज़ुबानी पता होना चाहिए कि 1 मेगाहर्ट जो है वो 10 पावर 6 हर्ट्ज़ के इक्वल होता है। 1 मेगाहर्ट्ज़ 10 पावर 6 हर्ट्ज़ के इक्वल होता है। तो जो 90 मेगाहर्ट्ज़ है, जो फ्रीक्वेंसी है 90 मेगाहर्ट्ज़, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी 90 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज़। ये आपकी फ्रीक्वेंसी यानी पहली वैल्यू हो गई। अब आपने मालूम क्या करना है, लैम्डा यानी वेवलेंथ, और स्पीड आपकी जो है वो दी हुई है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डाटा तो मैंने कंप्लीट ही लिख दिया है बेसिकली। ये याद रखिए, ये ना भी लिखा हुआ हो सवाल में, वैसे सवाल में लिखा हो, ये आपको ज़ुबानी याद रखना है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 90 मेगाहर्ट्ज़, 1 मेगाहर्ट इतने हर्ट्ज़ के इक्वल, तो इसलिए मल्टीप्लाई करके मेगाहर्ट्ज़ हटा के उसकी जगह वो हर्ट्ज़ में कन्वर्ट कर लिया। वेवलेंथ मालूम करनी है और स्पीड उसकी दी हुई है। फार्मूला ये वाला इस्तेमाल होगा, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज़ इक्वल टू, चले अब मैं लिख ही रहा हूँ तो मैं पूरा सवाल ही कर देता हूँ। v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा फार्मूला इस्तेमाल होगा, लेकिन इस दफ़ा आपने लैम्डा मालूम करना है। तो लैम्डा जो है वो आप इस तरफ, मतलब एक तरफ अलग करोगे और f दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, तो आपका फार्मूला बन जाएगा लैम्डा इज़ इक्वल टू v ओवर एफ। ठीक है, लैम्डा इज़ इक्वल टू v ओवर एफ। तो मैं वो लिख रहा हूँ, लैम्डा इज़ इक्वल टू v ओवर एफ। v की वैल्यू मेरे पास दी हुई है 3 इंटू 10⁸, और नीचे f की वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई है 90 इंटू 10⁻6। देखिए 10 पावर 8 और 10 पावर 6, ये जब ऊपर आएगा माइनस होगी यहाँ से पावर, तो सिर्फ 10 पावर 2 बच जाएगी, यानी 100। 3 1s आर 3, 3 30s आर 90। ठीक है, और यहाँ से जो 100 बचेगा उसका एक ज़ीरो कट जाएगा यहाँ इस साइड से, बाकी ऊपर बचेगा 10 और नीचे बचेगा 3। तो जब आप उसे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 3.33 मीटर्स। तो ये सवाल भी मैंने पूरा ही कर दिया। कैलकुलेशन जो आखिर में बताई है वो मैं रिपीट कर देता हूँ। ऊपर है 10 पावर 8 और नीचे है 10 पावर 6। 6 ऊपर आकर माइनस होगा तो 10 पावर 8 माइनस 6, बाकी बचेगा 10 पावर 2। 10 पावर 2 का मतलब है 100। अच्छा 100 जो है वो नीचे 90 है, तो एक ज़ीरो समझिए 100 का कट गया, बाकी ऊपर 10 बच गया और नीचे 9 है और ऊपर 3 है। तो 3 1s आर 3, 3 3s आर 9, ऊपर 10 और नीचे 3 बचेगा। 10 और 3 को जब डिवाइड करोगे तो 3.33 मीटर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। सारे क्वेश्चंस पूरे कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने होमवर्क करके मैम को चेक भी करवाना है, और मैम आपका टेस्ट भी ले सकती हैं मंडे को। अपनी तैयारी मुकम्मल रखिएगा ताकि लेक्चर्स देने का सही तरीके से आप लोग फ़ायदा उठा सकें। कोई क्वेश्चन हुआ तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा, अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो ज़रूर पूछिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ बाद में मुलाकात होगी। फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़, अपना ध्यान रखिएगा।